सब? आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। आज मैं जा रहा था मेरठ, और मेरठ में कुछ क्लाइंट्स के पास जाना था मुझे, तो मैं बस निकल रहा हूँ यहाँ से अभी मेरठ की तरफ। बीच में मुझे कुछ मेरे दोस्त यार भी मिलेंगे अभी, जो मेरे साथ जाएंगे क्लाइंट के पास। और आप बने सफ़र थोड़ा मज़ेदार भी होगा, हंसीदायक भी होगा और मस्त भी होगा, क्योंकि जो मेरे साथ वो दोनों जा रहे हैं वो थोड़े बढ़िया मतलब बंदे हैं और हंसी मजाक करते रहते हैं रास्ते में, तो मज़ा आएगा। चलिए आप बने रहिए, बन जा रहा हूँ रोड्स पे, आपको आगे दिखाते हैं सफ़र का मज़ा। जैसा कि आप देख सकते हैं मैं आया हूँ नीचे अपने ये पार्किंग में बेसमेंट 1 की, और ये गाड़ी है मेरी बाइक स्टार्ट, और बस हम निकल रहे हैं मेरठ के लिए बहुत जल्दी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अभी मैं निकला हूँ अपनी सोसाइटी से, अब हम निकल रहे हैं मेरठ रोड की तरफ। मेरठ रोड की वीडियो आपने पहले भी देख रखी होगी मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं पहले मेरठ रोड इंडस्ट्रियल एरिया पे था, आज मैं जा रहा हूँ मेरठ मवाना। पहले मुझे मवाना जाना है, फिर मुझे प्रतापपुर की तरफ आना है, तो आज का सफ़र काफ़ी ही लंबा रहेगा। मैं कोशिश करूँगा कि आपको पूरा दिखा पाऊँ अपना ट्रैवल पूरा। और अभी हम जाएंगे पहले गुलदर से दुआई, दुआई से मुरादनगर, मुरादनगर से मोदी नगर साउथ, फिर मोदी नगर नॉर्थ, फिर मेरठ। मेरठ के अंदर एंटर होते ही हम फिर चले जाएंगे अपने क्लाइंट के पास। तो आप बने रहें मेरे साथ व्लॉग में, आज का व्लॉग बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, तो आप बने रहें मेरे साथ, बन जा रहा हूँ रोड्स पे। तो मैं अभी अपनी सोसाइटी से निकला ही था और उसके बाद मैं मेन रोड पे आया था। अब मैं आ चुका हूँ NH 58 पे। यहाँ से पहले मैंने अभी गुलदौर क्रॉस करा है, अभी फिर दुआई आएगा, दुआई से फिर मुरादनगर आएगा। तो ये है बहुत प्यारा ये NH 58 पूरा, मतलब अपना बहुत लंबा NH 58 है ये। अब माना विलेज को ये कनेक्ट करता है, माना विलेज तक जाता है उत्तराखंड में, जो बद्रीनाथ से भी 3 किलोमीटर ऊपर है। वहाँ से दिखता है कि गाज़ियाबाद अपना 560 या 530 जो भी है, इतने किलोमीटर है। सिर्फ एक गाज़ियाबाद ही दिखता है, गाज़ियाबाद का नाम है इसलिए शायद, गाज़ियाबाद डोनों का शहर है इसलिए शायद गाज़ियाबाद दिखता है। सिर्फ 530 किलोमीटर वहाँ से, और कोई चीज़ दिखता ना दिल्ली ना कुछ। तो ये NH 58 वहाँ कनेक्ट होता है सीधा माना विलेज को, माना गांव को। तो आप आगे बने रहे, साथ में ही मैं दिखाऊंगा ये रोड्स जो भी हैं, हाईवे बहुत बढ़िया। और आज मन है एक और चीज़ का, जब मैं मेरठ जा ही रहा हूँ तो हमारे एक बहुत प्रसिद्ध चाचा हैं, गन्ने के मतलब गन्ने का खेत है उनका, तो मैं सोच रहा हूँ उनसे आज गन्ने भी लेके आऊँ। तो अगर टाइम मिला तो मैं गन्ने भी लेके जाऊँगा अपने घर वालों के लिए और दोस्तों के लिए। तो आप देखते रहें मेरे साथ, बन जा रहा हूँ रोड्स। तो मैं आ चुका था दुहाई मेट्रो रैपिड स्टेशन पे। ये अभी मैं क्रॉस करूँगा दुहाई का मेट्रो स्टेशन, और फिर मैं एंटर होऊंगा मुरादनगर। मतलब एंटर नहीं होऊंगा, अभी तो दुहाई चलेगा पूरा, उसके बाद एंटर होंगे मुरादनगर में। फिर मुरादनगर से आएगा मोदी नगर नॉर्थ या साउथ, उसके बाद आएगा मोदी नगर साउथ, और फिर हम जाएंगे मेरठ, फिर मेरठ से मवाना। तो आज का सफ़र बहुत ही अच्छा है, आप बताना, और मैं तो चाहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब करना। आज का सफ़र बहुत ही अच्छा रहेगा। ये यहाँ पे सड़क बन रही थी, तो इस चक्कर में थोड़ा सा धीरे धीरे चल रहे थे सब। इस तरफ पता नहीं किस चीज़ की सड़क, किस लिए सड़क बना रहे, जबकि सड़क पहले ठीक भी थी, फिर भी दोबारा से सड़क बनाने में लगे हुए हैं। इनका कुछ ना कुछ चलता ही रहता है सरकार का। तो ये अब हम आ चुके थे अपने मुरादनगर की नहर पे, जिसे छोटा हरिद्वार भी कहा जाता है। ये कनेक्ट कर रहा है बड़े हरिद्वार को, जो उत्तराखंड में है। और यहाँ पे मतलब यहाँ पे भी गणेश चतुर्थी वाले दिन यहाँ पे बहुत भीड़ भड़क्का रहता है, और विश्वकर्मा जयंती के दिन भी यहाँ पे बहुत भीड़ भड़क्का रहता है। और अभी मैं इसे क्रॉस ही कर रहा हूँ, और उसके बाद हम जाएंगे मुरादनगर के मेट्रो स्टेशन के बाद हमें कुछ मिलेंगे अपने मित्रगण,
मित्रगण पर पहले ही निकल चुके हैं, वो बात अलग है, बट शायद मैं कोशिश करूँगा उन्हें पकड़ने की, बट मेरे ख्याल से नहीं पकड़े जाएंगे क्योंकि वो मोदी नगर के रहने वाले हैं, तो वो मुझसे आधा घंटा पहले ही निकल चुके थे। तो मेरे ख्याल से तो मुश्किल है उन्हें पकड़ना, और उन्हें भी अपने कुछ क्लाइंट्स करने थे, मुझे भी अपने कुछ क्लाइंट्स करने हैं, तो इस चक्कर में हम शायद शाम को ही मिलेंगे अब, जब काम ख़त्म होगा। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि मेरे को मेरठ जाना है, तो मैंने ये मेरठ वाला हाईवे पकड़ा है। मैं अंदर सिटी से नहीं जा रहा था, मैंने ऊपर हाईवे पकड़ा है जो हरिद्वार और ऋषिकेश को भी कनेक्ट करता है, हरिद्वार को कनेक्ट करता है, और ये बहुत प्यारा एक हाईवे बना हुआ है। यहाँ पे कावड़ के वक्त तो मतलब ये पूरा खाली ही रहता है, अभी तो फिर भी जैसे गाड़ियाँ चल रही है, कावड़ के वक्त तो आप भगा भी सकते हैं, और कावड़ के टाइम पे मज़ा भी आता है इस रोड पे। तो पहले पिछली बार जब मैं गया था तो मैंने सिटी के अंदर से ले ली थी, बट सिटी के अंदर जाम बहुत तगड़ा मिलता है। इस चक्कर में मैंने इस बार सोचा है कि मैं हाईवे जाऊं, और हाईवे ठंड में मज़ा भी आ रहा था जाने में। इस चक्कर में मैंने ऊपर से पकड़ा, नीचे नहीं गया। नीचे से जाके मुझे यू टर्न लेना पड़ता, ऊपर से ऊपर निकल गया मैं। ये डायरेक्ट हरिद्वार ही कनेक्ट कर रहा है आपको, कोई बीच में नहीं आ रहा है, मेरठ सिटी नहीं आएगी, मुजफ्फरनगर नहीं आएगा बीच में, रोड की हाईवे तक बिल्कुल हाईवे ही है। आपको सिटी में घुसना ही नहीं है। यहाँ से हरिद्वार मात्र 143 किलोमीटर की दूरी पर था, मुजफ्फरनगर 43 किलोमीटर की दूरी पर था, और बागपत 25 किलोमीटर। तो आप यहाँ से मतलब गाड़ी से जो बंदा है अच्छा कनेक्ट हो सकता है, मतलब अच्छी रफ्तार में नीचे निकल सकता है। जब मैं नीचे की तरफ हूँ क्योंकि मुझे न्यूटन लेके की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि जिस जगह मेरे क्लाइंट की कंपनी है वो फिर पूरा हाईवे। तो जैसे ही मैंने यू टर्न लिया, फाटक आता और यहाँ पे ये फाटक लगा हुआ है, और पता नहीं है कब हटेगा फाटक। अभी हम तो ये थोड़ा क्या करें, इंतजार ही कर सकते हैं, इससे ज़्यादा वैसे भी अब मैं लेट तो हो ही चुका हूँ। और यहाँ पे अपना गाड़ी आ चुकी है, ट्रेन आ चुकी है, और ये ट्रेन हम मार गाड़ी बहुत ये चल रही है। इतनी देर में तो मैं अपने क्लाइंट के पास मीटिंग करके भी वापस आ जाता, इसके चक्कर में बहुत ज़्यादा देर तक रुकना पड़ गया, और मैं बहुत ज़्यादा ही लेट हो चुका हूँ। अब देखो पता नहीं वो मिलेगा भी नहीं मिलेगा। वैसे फ़ोन बीच में मैंने उसे कर दिया कि सर थोड़ा लेट हो जाऊँगा। और ये अब हमारा फाटक खुल चुका है, और यहाँ से ये भैया भी तैयार हो रहे हैं, अभी किक मारेंगे अपनी ये स्कूटर को, और फिर हम चलेंगे धीरे धीरे आगे। और इसे पार करते ही आता है इंडियन आर्मी का बेस कैंप, बहुत ही अच्छा बना हुआ है वो बेस कैंप। मैं उसके अंदर से ही होके निकलूँगा, मतलब उसके अंदर से ही पार होके निकलूँगा मेन मतलब मेरठ सिटी में ही, जहाँ मेरे को जाना है। वो भी एक हाईवे के पास ही है, मतलब क्लाइंट का भी, बट पहले मुझे यहाँ से अंदर ही अंदर होके जाना पड़ेगा। तो आप देखें, बताना कैसा लगा है आपको ये रास्ता, ये ब्लॉग देखते रहें। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि मुझे इंडियन आर्मी के बेस कैंप से होते हुए निकलना पड़ेगा। ये है इंडियन आर्मी का बेस कैंप, ये यहाँ से चालू होता है, मतलब प्रॉपर इंडियन आर्मी का नहीं है, बट ये यहाँ से चालू होता है, और ये बहुत एकड़ में फैला हुआ है, काफ़ी ज़्यादा एकड़ में फैला हुआ है ये। और हम यहाँ से ही, मैं इसके अंदर से ही होके निकलूँगा। वैसे मुझे यहाँ पे टोक दिया गया था कैमरे के लिए, बट मैंने फिर भी वीडियो बना ली है। और यहाँ पे बच्चे खेल भी रहे थे, अभी पीछे क्रिकेट खेल रहे थे, और यहाँ पे मतलब स्पीड लिमिट्स भी हैं कुछ, तो उतनी ही स्पीड में चला पाऊँगा, इससे ज़्यादा चल भी नहीं सकती। मेरी मात्र 30-40 की स्पीड में थी, बट यहाँ से ही लोग आना जाना करते हैं। ये सेना पुलिस का लगा हुआ है बोर्ड, ये मतलब अलग अलग टाइप के ब्रांचेस या कह सकते हैं कैटेगरीज़ के कुछ वो बने हैं प्लॉट्स, जो भी कहते हैं, ऑफिसेज ही कह लो या कुछ भी कह लो। ये टैंक खड़े हैं यहाँ पे सरदार जी भी खड़े थे, एक हमारे जवान जिसे कहते हैं। और ये है एक गोल चक्कर, बहुत ही बढ़िया सा। और अब मैं हो चुका हूँ लेफ़्ट लेके, अब हमें चलना है सीधा मेरठ की तरफ। अभी हम मेरठ में ही हैं, बट हम मेरठ हाईवे पे हैं। अब मैं यहाँ से ले लूँगा राइट,
और ये राइट होते ही अभी हम चल रहे हैं इंडियन आर्मी बेस कैंप के अंदर ही एक्चुअली में। अभी हम प्रॉपर मेरठ सिटी में नहीं आए हैं, तो अभी हम हाईवे ही चल पा रहे हैं। तो जैसे ही मैं मेरठ सिटी में आऊँगा तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। वैसे कायदे में तो ये है एक, मतलब ये भी हाईवे ही है जो मैंने मेरठ सिटी को क्रॉस करके ही पकड़ा है, सीधा अंदर ही अंदर गलियों से। ये मवाना को टच करता है, मवाना हस्तिनापुर की तरफ जाते हैं। तो ये इस वक्त ये मवाना का हाईवे है। तो मैं यहीं से ही मतलब अभी जाऊंगा। मैं मवाना में ही चल रहा हूँ इस वक्त। मैंने मेरठ भी कायदे में पार कर लिया है। ये मैं मवाना में ही चल रहा हूँ इस वक्त। ये मवाना का हाईवे है पूरा। और तो मैं जैसे ही ये पार करूँगा उसके बाद मैं पुल के नीचे से यू टर्न लेके फिर एक गांव की तरफ चल जाऊँगा। वहाँ पे है मेरी कंपनी। तो आप देखते रहिए मेरा चैनल। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि अभी मुझे यू टर्न लेने के बाद अब लेफ़्ट लेना है। उसके बाद मेरी क्लाइंट की कंपनी आ जाएगी। फिर हम वहाँ पे मीट करेंगे, मीटिंग होगी मेरी कुछ। तो अब मेरा यहाँ से अब वर्क चालू हो चुका है, तो मैं वर्क की वीडियोस तो दिखा नहीं सकता अपने और क्लाइंट्स की, क्योंकि थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस है। तो मैं अब सीधा दिखाता हूँ शाम को, जब मैं अपने उन्हीं फ्रेंड से मिलूँगा। और जो कि मैं बता रहा था कि खेत वाला, कि मुझे जाना है एक ताऊ के पास गन्ने लेने के लिए, उन्होंने भी मुझे बुला लिया है। तो अब मैं उनके पास जाऊंगा। तो मैं सीधा आपको मिलूंगा शाम को, अब काम ख़त्म करने के बाद। तो आप बने रहे ब्लॉग में। जैसा कि है गाइज़, अभी काम हो चुका है ख़त्म। अब मैं निकल रहा हूँ अपने घर की तरफ। मैं आया था ये गन्ने के खेत में। हमने चाचा से पहले ही सेटिंग कर ली थी कि मैं कुछ गन्ने अपने घर के लिए लेके जाऊंगा। अभी मैंने एक इनका गन्ना भी चखा था, बहुत मीठा था। तो अब चाचा से बात करते हैं। चाचा, 2-3 गन्ने दे दो घर के लिए। ये इनकी कटाई चल ही रही है, देखिए सारा खेत इन्होंने जोता है। आजकल ये लगे रहेंगे जब तक मतलब खाली नहीं करते। चाचा आ गया। चाचा गन्ना काट रहे हैं, जड़ काट रहे गन्ने की। अब हम तुम्हें फेमस कर देंगे। हाँ, वहाँ दूसरे भैया भी लगे हुए हैं और हमारे वो सामने दोस्त खड़े हैं। ये रे, यहाँ गन्ने की खेती चल रही है पूरी बढ़िया तरीके से। तो फाइनली गाइस, इतनी मेहनत के बाद इन भाई साहब की, और ये गन्ना चबा रहे हैं, इतनी मेहनत के बाद फाइनली ये बन चुका है। जो कि बता तो रहे हैं, हाँ लग ही रहा है कि हिल डुल नहीं रहा है बिल्कुल भी। तो घर तक जा सकता है ये। बाकी ये मुझे 1-2 और किसी को भी देने हैं और ख़ुद भी खाने हैं। तो आप बने रहे मेरे बंजारा ऑन रोड्स व्लॉग पे। तो मैं आपको दिखाता रहूँगा अब घर तक का सफ़र, क्योंकि आज बहुत कंपनियाँ कर ली हैं तो थक चुका हूँ मैं। और ये भाई साहब भी साथ में ही थे आज मेरे, गन्ना चुसेले। और ये भाई जो हैं अपने, इन्होंने ही सारी मेहनत करी है। हाँ जी, ये वहाँ से भी हाथ ही हिला रहे थे बस। तो फाइनली हमने अपने चाचा वो लोगों को बोला बाय, और अब हम जा रहे हैं। तो अब मैं निकल चुका था अपने घर की तरफ, और शाम भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। टाइम भी 5:30-6 के लगभग हो ही रहा है। और कुछ ही बस देर में रात, मतलब शाम, दिन ढलने वाला है। तो मुझे थोड़ा जल्दी घर पहुंचना पड़ेगा। आज मैं ना अपने ग्लव्स लेके आया, ना मैं कोई टोपी वोपी आज कुछ नहीं लेके आया हूँ। इस चक्कर में ठंड भी ज़्यादा ही लग रही है। और हम गाने सुनते सुनते मधुर आवाज़ों में अपनी निकल पड़े हैं अपने राजनगर एक्सटेंशन के लिए, परतापुर से राजनगर एक्सटेंशन के लिए। तो आप देखें, अब मैं सीधा, अब हम पहुँचेंगे सीधा अपने घर। और फिर वहाँ जाके, घर जाके या तो पबजी बजाऊँगा या फिर सो जाऊँगा, क्योंकि थका हुआ बहुत हूँ मैं। मुझे गन्ने भी बांटने हैं, अभी मेरे कुछ दोस्तों ने मंगाए थे। और जहाँ तक सोने की तो बात है ही नहीं अभी, तो ये खेत तो
गांव से होते हुए अब हम गए थे बाहर की तरफ, और अब मैं यहाँ पर यू टर्न लेके राइट लेके की तरफ मज़े करते हुए बहुत से मज़े करते गाने चल रहे हैं किशोर कुमार के गानों में, तो किशोर कुमार के गाने चल रहे हैं हमारे कानों में, और हम मज़े से चल रहे हैं अपना एकदम मौज मस्ती करते हुए बढ़िया तरीके बहुत। तो फाइनली गाइस आ चुका था मैं अपने गुलदार मेट्रो स्टेशन पे, जो मेरे घर के सबसे नज़दीक है। अभी मैं यहाँ से लूँगा यू टर्न, क्योंकि अगर मैं पूरा घूम के जाऊँगा KW दिल्ली 6 राजनगर रेजिडेंसी से होते हुए तो मुझे मिलेगा बहुत ही गंदा जाम, और मेरे पीछे मैंने बाइक के पीछे बांध रखे गन्ने, तो वो भी गिरने की संभावना ज़्यादा है। तो बस मैं यहाँ से अब यू टर्न ले रहा हूँ। यू टर्न से मैं निकलूँगा 5 नंबर भट्टा की तरफ से, 5 नंबर भट्टा से निकलूँगा मैं सीधा अपने घर की तरफ, क्योंकि ये बिल्कुल खाली रास्ता है, थोड़ा बहुत चलता फिरता रास्ता है बस, बट जाम से बचने का ये एक मात्र इलाज है। ये चोर रास्ता जिसे कहते हैं, और वो चोर रास्ता सिर्फ मुझे पता है, पता तो औरों को भी है, पर मैं यहीं से निकलता हूँ अधिकतर, और शाम के वक्त तो ज़्यादातर मैं यहीं से ही निकलता हूँ। अभी ये लेफ़्ट में आएगा, ये मेट्रो स्टेशन पार होते ही, मेट्रो स्टेशन की रेलिंग पार होते ही लेफ़्ट में, और मैं 5 नंबर भट्टा की तरफ एंटर हो जाऊँगा। ये मैंने लिया लेफ़्ट, और ये मैं एंटर हो चुका हूँ 5 नंबर भट्टा की तरफ। अब मुझे यहाँ से सीधा 2 किलोमीटर सीधा जाना है, और मैं फिर राजनगर एक्सटेंशन में एंटर हो जाऊँगा। अभी मैं चल रहा हूँ, और अभी मैंने लेफ़्ट लिया यहाँ से, जैसे कि मैं पहले बता रहा था, लेफ़्ट लेके अब मैं ये राजनगर एक्सटेंशन की तरफ आ चुका हूँ। और यहाँ से मात्र भी मेरी जो सोसाइटी है वो मात्र से मात्र भी सिर्फ 500 मीटर की दूरी पे है, 500-600 मीटर की दूरी पे है, ज़्यादा दूरी पे भी नहीं है। यहाँ से मैं लूँगा राइट से फिर मैं सीधा आ जाऊँगा अपना टी पॉइंट पे, चौराहे से फिर लेफ़्ट लेना है मुझे, विजयवाड़ा है, जो कि मैंने पहले ही वीडियो पे दिखा रखी है, वीडियो पे अपने दिखा रखी है। तो अब मैं यहाँ से लूँगा राइट, और ये बच्चा कैसे करके बन गए। अब मैंने ये लिया है राइट, आने की असली आ रही है, क्योंकि अब तक की पैड भी लगी हुई थी, पैड की वजह से भी मैंने वहाँ से नहीं लिया, क्योंकि पैड की वजह से भी बहुत जाम रहता है वहाँ पे। इस चक्कर में मैंने पैड की वजह से भी उस रास्ते को नहीं चुना, मैंने इस रास्ते को चुना। तो मैं चल ही रहा हूँ बस। तो आ चुका था मैं अपनी सोसाइटी की तरफ, मैंने सोचा थोड़ा सा यू टर्न रॉन्ग साइड लेके चलता हूँ, क्या मैं आगे जाके थोड़ा सा रॉन्ग साइड लिया, जो कि सामने सोसाइटी है ही, ये भाई साहब यहाँ पे मस्त चिल कर रहे हैं, मस्त गाड़ी शाड़ी चल गई हमारी, गाड़ी चल गई वो देखे चलते हैं। अब यहाँ से सीधा अपनी आ गई है पाम रिजॉर्ट, राजनगर एक्सटेंशन की सबसे महंगी सोसाइटी जिसमें रह रहा हूँ मैं। और मैं एंटर हो चुका था अपनी सोसाइटी में। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि कैसा लगा मेरा आज का व्लॉग। आशा करता हूँ सबको बहुत बढ़िया लगा होगा, और दिल से चाहता हूँ कि अच्छे से अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट आए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हो, सब्सक्राइब हो, और मुझे बताना कि मेरा आज का व्लॉग आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद आपका।